हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेके अप्रेंटिस छात्रों में जो कन्फ्यूजन चल रही है, जिसके लिए कोर्ट केस चल रहा है, उसका मेन जिम्मेदार कौन है और क्या इसमें होने वाला है, किसके सपोर्ट से ये कोर्ट केस किया गया है। आप लोगों को पता होगा साथियों कि ये जो कोर्ट केस चल रहा है इसमें 15 पटिशनर है, मतलब 15 कैंडिडेट द्वारा ये कोर्ट केस किया गया है। एनएसी को जो परसेंटेज दिया गया है उसमें ज़्यादा डिफरेंट होने के कारण तो इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो जितने भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाले हैं और इसमें बताने वाले हैं कि देखिए अप्रेंटिस के साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। बहुत बड़ी हकीकत निकल के आपके सामने आने वाली है। आप लोग इस वीडियो को मिस न करिएगा साथियों। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 AIRF अध्यक्ष जी, ये क्या हो रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा AIRF अध्यक्ष जी को। CCA के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा रेलवे का समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा कारोबार ये अप्रेंटिस छात्र ही संभाल रहे हैं। और फिर भी अगर इस तरीके से अप्रेंटिस के साथ होता है तो फिर ये बहुत मतलब मान के चलिए कि बहुत बड़ी छल किया जा रहा है अप्रेंटिसों के साथ। क्योंकि देखिए साथियों, जो आप लोगों को हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो कोर्ट केस किया गया है ना, जो नंबर को डिफरेंट दिखाया गया है कि इतना डिफरेंट है, तो देखिए किसी भी एग्ज़ाम में चाहे आप प्रैक्टिकल हो, चाहे सेशनल हो, चाहे CBT पे हो, चाहे थ्योरी हो, किसी बेस पे आप जाएंगे तो नंबर तो सभी कैंडिडेट का बराबर नहीं होता है। चाहे किसी 10th 12th ITI कहीं पे भी जाएंगे तो नंबर का डिफरेंट तो होता ही होता है। लेकिन जो यहाँ पे देखिए शिव गोपाल मिश्रा जी, जो पूरे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बोला गया कम से कम जनवरी के महीने में 3 से 4 बार खुले मन से ऐलान किया गया कि हम GM पावर जल्द से जल्द लागू करेंगे और एक एक अप्रेंटिस को चुन कर नौकरी दिलाएंगे। फिर जब बात आती है नौकरी दिलाने की, तो देखिए यहाँ पे जब अप्रेंटिस कैंडिडेट उनसे मुलाकात करने गए, अपनी समस्याओं को वहाँ पे रखा, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो नंबर का डिफरेंट है इसको हम बराबर करवाते हैं, इसके लिए हम रेलवे को नोटिस दे देते हैं। तो रेलवे को नोटिस देके नंबर बराबर करने से क्या 20% की जगह 21% कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो सकता है? या जो 1664-65 वैकेंसियाँ मिल रही हैं 32,000 में, क्या उसमें से ज़्यादा अप्रेंटिसों का सिलेक्शन हो सकता है? इसका जवाब ज़रूर चाहिए। और दूसरी चीज़ें, अगर आपको GM पावर नोटिस नहीं लागू करना है, ना उस मुद्दे पर कोई अभी तक ऑफिशियल लेटर दिया गया है रेल मंत्री को, ना कोटा बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए खुले मन से ये भी बोला गया था, हमारे पास वीडियो प्रूफ भी है कि हम कोटा भी बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं, कोटा भी बढ़ाएंगे और GM पावर भी लागू करवाएंगे। तो जब वीडियो आप अगर इस तरीके से बोल के अप्रेंटिस को मोटिवेशन देते हैं, अप्रेंटिस एक लालच में आके पूरे 8-8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं कि हाँ इस तरीके से इतने बड़े खुले मन से बोल रहे हैं, यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो हो सकता है कि लागू हो जाए, इस वजह से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आप नंबर डिफरेंट को लेके जब कुछ कैंडिडेट वहाँ पे गए कि हम लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, तो वहाँ पे उनका सपोर्ट मिला है, उनके सपोर्ट से ही कोर्ट केस किया गया है। आइए आपको प्रूफ भी दिखाते हैं। और जो ये डाटा निकल के आ रहा है NHDC और DGT की तरफ से, हमारे हिसाब से, हम एग्जैक्ट तो नहीं कह रहे हैं कि मतलब ये गलत ही है, लेकिन अगर आप लोग इसको मैनुअली जाके अगर आप लोग चेक करेंगे तो इसमें काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। आइए आपको हम उसको भी दिखाते हैं पहले। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि NHDC की तरफ से एक रिप्लाई आया था, RTI रिप्लाई। देखिए यहाँ पे NHDC की तरफ से जो रिप्लाई आया है, इसमें बताया गया है कि देखिए यहाँ पे आपको हम पूरा चीज़ दिखा देते हैं। 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, मतलब लगभग 1 साल के अंदर में कितने अप्रेंटिस कंप्लीट कर रहे हैं, ये चीज़ें पूछा गया था यहाँ पे 25-26 के सेशन में। तो यहाँ पे जवाब कितना आया है, 9,907, मतलब मान के चलिए कि 10,000 अप्रेंटिस। लेकिन ये डाटा बिल्कुल भी मैच नहीं करता है जो ऑफिशियल वैकेंसी आ रही है। उस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो वेस्टर्न रेलवे में 4,000 वैकेंसी आ रही है, सेंट्रल रेलवे में 4,000 5,000 वैकेंसी आ रही है। तो इस तरीके से आप NCR में 1,600 वैकेंसी आ रही है। और इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे NER गोरखपुर, वहाँ पे भी 1,000-1,100 के लगभग वैकेंसी आ रही है। इस तरीके से अगर सभी जोन का आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलरेडी 15 से 20,000 के बीच में आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना बताया जा रहा है, आप लोग खुद अपनी आंखों से देखिए, यहाँ पे 9,000। और हमारे कहने का मतलब है कि रेलवे इसका रिप्लाई क्यों नहीं देता है? क्या रेलवे जितनी अब तक भर्तियां करा रहा है उसको नहीं पता है कि हम किस जोन में कितने अप्रेंटिसों की भर्ती करा रखे हैं, कितना क्या कर रखे हैं? रेलवे क्यों नहीं जवाब देता है कि ऑफिशियल अप्रेंटिस क्या है? क्योंकि देखिए NHDC के डाटा में यहाँ पे 47,000 है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। और ये तो नंबर का डिफरेंट है, देखिए इसी चीज़ के लिए कोर्ट केस किया गया है। और इसमें देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है AIRF अध्यक्ष जी को। और यहाँ पे देखिए AIRF की तरफ से रेलवे को नोटिस भी दिया गया है और फुल सपोर्ट इसमें किया जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो एडवोकेट मतलब वकील हायर किए जा रहे हैं पुराने अप्रेंटिसों के द्वारा, जिनकी लाखों में फ़ीस है,
तो आखिर में ये 15 कैंडिडेट थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े जो यूनियन का भी सपोर्ट इनको मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारे कहने का मतलब है कि जो आप खुले मन से बार बार अनाउंस कर रहे थे कि हम जीएम पावर देंगे, ओटीएस देंगे और एक लालच दे रहे थे अप्रेंटिस कैंडिडेटों को, वो चीज़ें कहाँ गई। और इस तरीके से नए पुराने अप्रेंटिस में ये चीज़ें करके वैकेंसी डिले करने से कोई मतलब नहीं है। और आपको अगर जीएम पावर ओटीएस नहीं लागू कराना है, 10% 20% इंक्रीज नहीं कराना है, अगर इतना नहीं करा सकते हैं तो फिर आप खुले मन से इस तरीके से अनाउंस ना करिए, किसी को गुमराह ना करिए, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं। जो कैंडिडेट हैं इस डबल स्किल होकर बेरोजगार हो रहे हैं, तो इसमें आप लोगों का भी योगदान है। आप इतने छोटे से यूनियन के लीडर नहीं है कि आपकी बात रेल मंत्री जी से नहीं होती है। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, मिश्रा जी से रिक्वेस्ट है कि आप उचित जो है उस पर आप बात करिए, उसको उचित है जो है जिससे सभी अप्रेंटिस का समायोजन हो सकता है, उस मुद्दे को रखिए। ना कि नंबर बराबर करने से 20% की जगह 21% अप्रेंटिसों का सिलेक्शन नहीं होगा। और जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस वीडियो से संतुष्ट हैं, जो भी चीज़ें इसमें बताया जा रहा है, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि आपकी डिमांड को जल्द से जल्द आगे तक पहुंचाया जा सके। और हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो मुद्दा चल रहा है एनएसी का, जो मार्क्स को लेके जो अंतर आ रहा है उसको बराबर करने के लिए, तो उसको छोड़ के जीएम और ओटीएस या इस तरीके से जो डिमांड है कोटा बढ़ाने की, इस पर बात की जानी चाहिए। क्योंकि ये इसमें आज पूरा क्लियर हो चुका है कि इसमें एआईआरएफ का बहुत बड़ा योगदान है। ये कोर्ट केस जो किया गया है नंबर बराबर करने के लिए, तो अगर आप अप्रेंटिस के हित में हैं तो आप जीएम और खुले मन से बोल रहे हैं तो उसके बारे में आप नोटिस लिखिए, ना कि इस तरीके से आप नंबर इक्वाइल करा के 20% की जगह 21% अप्रेंटिस का सिलेक्शन नहीं होगा ग्रुप डी में। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी कैंडिडेट तक पहुंचाइए। और देखिए इसका कारण क्या है कि शिव गोपाल मिश्रा जी क्यों इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि देखिए, क्योंकि अब तक जितने कैंडिडेट ने शिव गोपाल मिश्रा से मुलाकात करके अपनी बातों को रखा है, अपनी समस्याओं को रखा है, वो सभी पुराने ही कैंडिडेट हैं। नए कैंडिडेट तो ऑलरेडी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे उनका 99%, 95% या 92% जो भी हो, उनको ये लग रहा है कि हमारा 1/3 30 नंबर 32 नंबर बन रहा है तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो इसी गलतफहमी में ये लोग ना मुलाकात कर रहे हैं, ना अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, और इसी का खामियाजा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, शिव गोपाल मिश्रा तक पहुंचाइए। और उनसे बताइए कि आप जब खुले मन से बोल रहे थे कि हम रिजर्वेशन बढ़ाएंगे यानी कोटा बढ़ाएंगे, तो उसके 20% की जगह 25 भी कर दीजिए तो भी सही है, 30 भी कर दीजिए। नहीं 50 करना है तो 30-40 जो भी उचित है उसी को कर दीजिए, या उसी के लिए नोटिस दीजिए। लेकिन यहाँ पर अगर नंबर इक्वलाइजेशन को लेकर अगर बात करेंगे तो इससे किसी का बेनिफिट नहीं होने वाला है, और इससे वैकेंसी में भी डिले होगा। और ऐसा नहीं है कि नंबर मान लीजिए सीबीटी बेस पे कर दिया जाए या इक्वल कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि जो पुराने कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा कि वो सीबीटी में नए अप्रेंटिस से ज़्यादा हिला देंगे। तो नए पुराने आपस में इस तरीके से लड़ेंगे और इस तरीके से कुछ नहीं होगा। इसका बेनिफिट रेलवे ले रहा है, और रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी ले रहे हैं, क्योंकि वो इनको अप्रेंटिस के नाम पे 8-8 घंटे काम करवा रहे हैं, गधा मजदूरी करवा रहे हैं, डांट रहे हैं, एब्सेंट लगा देंगे, ये कर देंगे। तो फिर इनका शोषण ना किया जाए, हमारी आपसे बहुत बहुत अपील है। और जितने कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको अन्यथा ना लें, आपकी जागरूकता के लिए और आपकी जानकारी के लिए ही बनाया गया है, ताकि आपके साथ कोई भी अन्याय ना हो और जो उचित है वो मिल सके। और हमारा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि देखिए, मिश्रा जी से, शिव गोपाल मिश्रा जी एआईआरएफ इतने बड़े लीडर हैं, आप इतना छोटा सा काम जरूर कर दीजिए कि ग्रुप डी में नहीं जीएम पावर हो सकता तो 50% कोटा, एलपी टेक्नीशियन में 10% कोटा अप्रेंटिसों को दिलवा दीजिए। और बहुत ज़्यादा अभी अप्रेंटिस की संख्या भी नहीं है, क्योंकि आरटीआई जो आ रही है एनएचडीसी और डीजीटी, तो मान के चलते हैं 50 से 60 हज़ार के बीच में अप्रेंटिस हैं और लाखों में वैकेंसियाँ खाली हैं। तो धीरे धीरे इसमें समायोजन हो सकता है। तो आप इन चीज़ों पे विचार करिए और इसको आगे नोटिस भेजिए। धन्यवाद।